Welcome to class 11th. Stream selection. A very big confusion? हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए यूट्यूब पे लेके आए हैं पहली बार 3P फॉर्मूला, जिससे आपकी एक मेजर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि भाई कौन सा स्ट्रीम लें, किस स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप है। आपको एकदम पैनिक नहीं करना है, आपको अगले 5 मिनट मेरी बात सुननी है। आपके लिए स्ट्रीम चूज करना एकदम ईजी टास्क हो जाएगा और आप खुद की क्या दूसरे की भी हेल्प कर पाएंगे एक सही स्ट्रीम को चूज करने में, क्योंकि एक ऐसा फैसला है जिससे एक गलत फैसला और आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद। अगर बात की जाए 3P फॉर्मूला की, तो इसमें 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला है पैशन, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है प्रोस्पेक्ट। मतलब आपको किस चीज में मजा आता है, या फिर आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है किस चीज को करने की, या फिर आप किस चीज में जाना चाहते हैं, आपको किस चीज में मजा आता है, या फिर आप हर एक चीज किस नजरिए से देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्या आप मैथ्स में अच्छे थे। अगर आपका क्वेश्चन आता है नहीं, तो आप नो डाउट किस तरफ जाइए, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाइए। ठीक है, अगर आपका आंसर आता है यस, मतलब हाँ आप अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक नंबर आपके मैथ्स में आए थे, तो हाँ आने पे आपके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता आता है PCM। अगर आपके मैथ्स काफ़ी अच्छी थी और आप अगले 2 साल डेडिकेटली पूरा मैथ्स को दे सकते हैं, मतलब मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आप एकदम फुल इंटरेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, तो नो डाउट आपको PCM के साथ जाना चाहिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी थी मगर आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है मैथ्स को साथ में लेके चलने का, या फिर हो सकता है आपको बायो में इंटरेस्ट आता हो, तो उसके लिए आप किसके साथ जा सकते हैं, PCB के साथ जा सकते हैं। या फिर हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो, मैथ्स अच्छी होने का सेंस ये है कि आपकी कैलकुलेशन पोर्शन अच्छा हो मगर थ्योरेटिकल पोर्शन वीक हो आपका, तो आप नो डाउट उसके साथ जाएंगे, आप तब जाएंगे कॉमर्स के साथ। आई होप यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपका चीज़ों को देखने नजरिया क्या है, या फिर आपको किस चीज़ में मजा आता है। अब बात किया सेकेंडरी चीज़ की, तो सेकेंडरी चीज़ यहाँ से आती है कि हर एक चीज़ में स्कोप क्या है, मतलब किस स्ट्रीम को लेने पे आपको लाइफ में कौन कौन से फ्यूचर ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ से आपकी 50% प्रॉब्लम दूर हो गई है, अब 50% यहाँ से दूर हो जाएगी। अगर बात की जाए साइंस की, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइंस द इनोवेटर्स। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, या फिर आपका मेन फोकस क्या है इंजीनियरिंग करना या फिर MBBS करना, तो नो डाउट आपको जाना चाहिए किसके साथ, साइंस के साथ। हाँ, ऑल दो लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है या फिर स्टडी आवर थोड़े से लंबे होते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपके अंदर पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा, तो आप किसी भी बोरिंग चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगर आपका पैशन है इन सब में से किसी भी चीज़ का, तो आप नो डाउट जाइए साइंस के साथ। यहाँ पे आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डाटा साइंटिस्ट बनना, रिसर्चर बनना, या फिर मैनी अदर ऑप्शन। तो अगर आप इनमें से किसी तरफ जाना चाहते हैं तो आप नो डाउट क्या चूज करिए, साइंस स्ट्रीम चूज करिए। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स, कॉमर्स द ग्रोथ ड्राइवर्स। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, या फिर मनी मेकिंग में है, या फिर मनी मार्केटिंग, या फिर मनी मैनेजमेंट में है, तो आप नो डाउट किसके साथ जाइए, कॉमर्स के साथ जाइए। क्योंकि कॉमर्स ना सिर्फ आपको पढ़ना सिखाता है बल्कि आपकी मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है, और ये आपकी वीकनेस ना होकर स्ट्रेंथ बन जाती है। तो अगर आपका मेन गोल क्या है, बिजनेस या फिर मनी मैनेजमेंट, तो आप किसके साथ जाएंगे, कॉमर्स साथ जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ कैरियर ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपके पास कैरियर ऑप्शन होता है CA बनने का या फिर CS बनने का। अगर बात करते हैं हम, तो भाई हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या आता है, कैरियर ऑप्शन। थर्ड स्ट्रीम है हमारे पास ह्यूमैनिटीज, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ह्यूमैनिटीज द विजनरीज। लोग क्या बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज जो है जो वीक होते हैं वो लेते हैं, भाई बिल्कुल नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट बुक रीडिंग में है, या फिर आपको पॉलिटिक्स में मजा आता है, या फिर आपका मेन गोल क्या है UPSC में जाना, तो आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम बेस्ट रहेगा। लोगों को लगता है ह्यूमैनिटीज ले लिया मतलब पढ़ता नहीं होगा, नहीं भाई, ह्यूमैनिटीज में केवल पढ़ाई नहीं करनी होती है बल्कि आपका एक्सप्रेशन या फिर डिबेट या फिर राइटिंग थॉट अच्छा होना चाहिए। आपने किसी चीज़ को पढ़ा और उसके बाद आपको उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तो आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज बेस्ट है। इसमें कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को मास्टर करने के बाद उस पर जो है लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर आप UPSC के फील्ड में अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं।
आई होप अब आपको हर एक स्ट्रीम का फ्यूचर ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा। हाँ, लास्ट में आपसे एक बात बोलूँगा, कोई भी स्ट्रीम अच्छी नहीं होती है, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती है। आपका इंटरेस्ट उस स्ट्रीम को अच्छा बनाता है और आपका बोर्डम उस स्ट्रीम को एकदम बेकार बना देगा। तो आप स्ट्रीम अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करिए, ना कि किसी भी रिश्तेदार या फिर किसी भी रैंडम पर्सन के कहने पे, क्योंकि एक खराब स्ट्रीम और आपका पूरा फ्यूचर बेकार हो सकता है। अलग अलग स्ट्रीम के लोग जो पहले बेकार कर रहे थे मगर उन्होंने लास्ट मोमेंट चेंज करके एक अच्छा कैरियर ऑप्शन चूज किया और उस फील्ड में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, देयर इज नो बेस्ट स्ट्रीम, ओनली दैट फिट यू इज बेस्ट। जो आपके लिए बेस्ट है वही सबके लिए बेस्ट है। सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, नॉट जस्ट द सब्जेक्ट यू पिक। जितना आप हार्डवर्क करते हैं, जितना आप डेडिकेटेड रहते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, वो इसको अच्छा बनाता है, ना कि कोई भी रैंडम थ्योरेटिकल चीजें। आई होप दिस वीडियो विल बी हाईली हेल्पफुल टू यू एंड डू comment in the comment section that which stream you are going to choose and stay tuned for future updates. Thank you.